बाबा कहते हैं एक बार मुनि श्रेष्ठ कागभूषुंडी जी महाराज हैं तो काग यानी कौआ, लेकिन नाम के पहले क्या लगाया बाबा ने? मुनि श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि राम जी की कथा ऐसी कथा है, राम जी का नाम ऐसा नाम है जिसके चित्त में उतर जाए तो कागा भी कोयल हो जाता है, जिसे कहते हैं नहीं, कागा से तो ये हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहने का तात्पर्य यही है कि सत्संग प्रभु का हो, चाहे वो राम जी का हो, चाहे कृष्ण जी का हो, चाहे शिव जी का हो, कहीं ना कहीं हमारे कल्मशों को दूर करता है। जो हमारे मन में या तन में या संसार में जो वायरस होता है उसी को कलमश कहा जाता है। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल में अगर वायरस आ जाए तो कतनो बड़ी महंगी मोबाइल होए बेकार है। खोला चाहिए आप वहां गैलरी और खुल जाई यूट्यूब खोला चाहिए यूट्यूब और खुल जाई फेसबुक, और कबहू सारे ऐप एक सथवे खुले लागत हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप सत्संग में बैठते हैं, यहाँ मैं कथा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कथा के जैसा कथा हुआ ही नहीं है, सत्संग के अनुसार कथा हुआ है। कहने का तात्पर्य एक ही था मेरा कि मैं चाहता था कि हमारे पहिया में, जो कि हमारा गांव है, हमारा घर है, इसमें भी जो भगवत भक्त जन हैं ये थोड़ा राम जी के कथा के उपासक बने, रसिक बने। चटनी चखाया गया है, अभी कथा नहीं सुनाया गया है। कथा तो सुनाया जाएगा तो 2-4 बार हम और यानी इसमें जब निपुण हो जाएंगे, अभी तो हम स्वयं चटनी चख रहे हैं। तो चटनी अगर अच्छी लगेगी तो खाने का फिर मन करेगा। अगर आप लोगों को ये चटनी राम जी रूपी चटनी अगर अच्छी लगी होगी, फिर आप लोग सहयोग करेंगे, फिर श्रद्धा भक्ति के साथ कथा होगा। अगर अच्छी नहीं लगी तो अब किलेबार और 100 गुनाहगार। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही मात्र श्रेष्ठ हो सकता है। गजराज कितना श्रेष्ठ था, एक ही पुकार में प्रभु दौड़ पड़े। दैत्य पुत्र प्रहलाद कितना श्रेष्ठ था, देव ऋषि को आकर के गर्भ में ही उपदेश देना पड़ा। तो यहाँ जो कागभूषुंडी जी हैं वो कथा के बहुत बड़े रसिया हैं, मर्मज्ञ हैं। बाबा जी कहते हैं कि कागभूषुंडी जी महाराज यहां तक नहीं ऋषि श्रेष्ठ है। और ऋषि श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? जिसको ऋषि जन भी मानते हों। जैसे हर एक समाज में कोई ना कोई विशिष्ट जन होता है ना, श्रेष्ठ होता है। जैसे परिवार है, परिवार का मुखिया का मतलब क्या? परिवार में वह श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यहां बाबा ने मुनि श्रेष्ठ कहा। किसको? कागभूषुंडी जी को। कब कहा? गरुण जी का आगमन हुआ। देखिए रामचरितमानस में
एक श्रोता नहीं है, एक वक्ता नहीं है। शिव जी से प्रारंभ हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब आप मैंने कहीं से सुना, जिससे मैंने सुना वो गुरुदेव भगवान कहीं और से सुने होंगे, परम गुरुदेव भगवान से सुने होंगे। आप सब हमसे सुन रहे हैं, किसी दूसरे को जाकर सुनाएंगे। इसी प्रकार हर एक चीज, कोई भी कार्य हो, चाहे कथा हो, चाहे गृह कार्य हो, चाहे परिवार हो, ये परंपरागत चलता है। तो यहां बाबा कहते हैं, आवत देखी सकल खग राजा, 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 आवत देखी सकल खग राजा। आते हुए जब देखा प्रसन्न हो गए। अब ये आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ चर्चा तो बढ़ेगा ही। आवत देखी सकल खग राजा, आवत देखी सकल खग राजा, हर श्यम वायसु सहित समाजा, हर श्यम वायसु सहित समाजा, हर श्यम वायसु सहित समाजा, हर श्यम वायसु सहित समाजा। बाबा ने कहा अकेले ही नहीं हर्षित हुए, अकेले ही प्रसन्न नहीं हुए, वायस सहित समाजा, जो भी वहां पर एकत्र थे, उनका जो समाज लगा हुआ था, पूरा समाज, जैसे आप सब बैठे ना, अभी कोई ऐसा आ जाए यहाँ पर जिसको देख करके सब प्रसन्न हो जाए, तो वहां पर सब प्रसन्न हो गए। आवत देखी सकल खग राजा, आवत देखी सकल खग राजा, हर श्यम वायसु सहित समाजा, हर श्यम वायसु सहित समाजा, हर श्यम वायसु सहित समाजा, हर श्यम वायसु सहित समाजा। आज महाराज बाबा ने कहा कि कागभुसुंडी जी महाराज मुनि श्रेष्ठ हैं। गरुड़ जी महाराज का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? गरुड़ जी महाराज का। और गरुड़ ओहो बेमान उनके आगे फेल है, मन से भी तेज गति। कृष्ण भगवान इशारा करते थे कि गरुड़ जी पल भर में ही कहां जाना है प्रभु आदेश करिए, और भगवान जहले निमिष मात्र कि तुरंत गरुड़ जी वहां पहुंचा देते थे। ऐसा तेजस्वी जो पक्षी हो, वो फिर कैसा ज्ञानी होगा, और जो भगवान का वाहन हो, तो भगवान का वाहन ऐसे तो कोई बन नहीं सकता है। हम सब मात्र भगवान की मूर्ति को, प्रतिबिंब को स्पर्श करते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं, और गरुड़ अपने पृष्ठ भाग पर भगवान को सिंहासनासीन कराते हैं, तो वो कितने धन्य होंगे। ऐसे स्थिति में मुनिश्रेष्ठ कागभुसुंडी जी ने जब देखा कि गरुड़ का आगमन हुआ है,
पूरे समाज के साथ प्रसन्न हो जाते हैं और आदर करने के लिए खड़े हो गए, सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। क्योंकि विशिष्ट जन का जब आदर आगमन होता है तो उनका सम्मान करने के लिए कुर्सी आसन छोड़ करके फिर उनका सम्मान किया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है। अब तो खैर नियम को दूसरे हो गया है। पुत्र अगर कुर्सी पे बैठा है और बाप श्रेष्ठ है, लेकिन अगर बाप आ जाए तो पुत्र ऐसे मुंह घुमा लेता, कहीं ऐसा ना हो कुर्सियां छोड़ना पड़े। विशिष्ट जन जब कोई आता है तो कहीं ऐसा, क्योंकि अब तो भैया हर एक चीज का झगड़ा ही कुर्सी के लिए, चाहे घर हो, चाहे गांव हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे जिला हो, चाहे राज्य हो और चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, हर जगह बस एक ही झगड़ा है, मात्र कुर्सी। कुर्सी अगर गए तो हमारे सर्वस्व चला जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अति आदर खग पति कर कीन्हा, 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 अति आदर स्वागत पूछी सुअवसर दीना, स्वागत पूछी सुअवसर दीना। और बाबा ने कहा अति आदर, आदर मतलब सम्मान, वो भी थोड़ा सम्मान नहीं, आसन छोड़ करके और आसनासीन कराया। अति आदर मतलब दूसरे आसन पर नहीं, अपने आसन पर बिठाया और बिठा करके बढ़िया सुंदर माला पहनाया, हार पहनाया, उसके बाद में चंदन तिलक किया और यथाविधि जैसा बन सका उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया। बाबा ने कहा, क्या कहा? करी पूजा समेत अनुरागा, करी पूजा समेत अनुरागा, करी पूजा मधुर वचन तब बोले कागा, 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 मधुर वचन तब बोले हरि बोल। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। करी पूजा समेत अनुरागा, यानी दिखावा नहीं, दिखावा नहीं, मन से अनुराग के साथ पूजन किया। किसने पूजन किया? हाँ, कागभूषुंडी जी ने पूजन किया। और पूजन करने के बाद मधुर वचन
बोल्यो तब कागा। प्रेम के साथ आसनासीन कराया, पूजन किया। पूजन करने के बाद आदर के साथ अब खुद आप विचार करो, कागा और मधुर, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। यहां कहने का तात्पर्य एक ही है कि जो किसी लायक ना हो, जो किसी लायक ना हो। यहां तो काकभूषुंडी जी जो हैं मुनि श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनको मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि वो मुनि है और जिसने भगवान के काज के लिए सर्वस्व किया हो उसका तो फिर वर्णन जितना किया जाए कम ही है। लेकिन मान लीजिए कोई मनुष्य किसी लायक ना हो और वो ऐसा चर्चा छेड़ने वाला हो जिससे आपका और आपके पूरे कुल खानदान का कल्याण हो जाए, तो फिर वो दुष्ट जन नहीं है। यानी है तो कागा, लेकिन मधुर वचन बोल्यो, मधुर वचन तब बोल्यो कागा। अब यहां एक शिक्षा और मिलता है कि हम मनुष्य हैं ना, कोई ब्राह्मण ऋषि मुनि अगर दरवाजे पर आ जाए तो पूजा की तो बातें छोड़ो, आ गया कोई ठगहा। खैर होना भी चाहिए क्योंकि अब ठगहा हैं भी बहुत, तो उसमें जो एक आध बचे हुए हैं वो भी उन्हीं में गिनती आ जाता है। लेकिन उन्होंने प्रेम पूर्वक पूजन किया, आसन पर बिठाया और कुशल क्षेम पूछने के बाद तब मधुर बोला। और वह मधुर है क्या? मधुर क्या है? मधुर कागा का वचन तब हो गया कोयल के समान जब कागा ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन हुआ है, मानो आज लगता है कुछ सत्संग होने वाला है, इसलिए मधुर वचन तब बोलो कागा। कागा का वचन वही मधुर हो गया जिससे हमारा आपका कल्याण होगा। कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जगत के हित के लिए कोई प्रश्न पूछता है या उत्तर देता है तो फिर उसके दुष्टता को नहीं देखना चाहिए, उसके मूर्खता को नहीं देखना चाहिए, उसके पाप को नहीं देखना चाहिए। अभी वो नहीं कि हाँ अरे मेड़ काटना आयु, मेड़ काटे वाला आवा है, ज्ञान बताओ, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान सदैव सर्वोपरि होता है और ज्ञान व्यक्तिगत किसी का होता ही नहीं। ज्ञान तो ऋषियों का होता है, उसका हम आप अनुमोदन करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। तो हम कितने दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन हमारे दुष्टता पे आपको ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? जो हम आपसे सद चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ सद चर्चा की बात हुई क्योंकि एक सत्संग छिड़ने वाला है, प्रसंग छिड़ने वाला है। तो यहाँ मधुर वचन तब बोलो कागा, यानी कौए का वचन कोयल के समान हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ राम जी की चर्चा होने वाली है और बड़े सुंदर भाव के साथ वहां पर एक कथा का प्रारंभ होता है। और मते की राती गति भूति भलाई, मते की रात गति भूति भलाई, मते की रात गति भूत भलाई, मत की रात गति भूत भलाई। जब जहि जतन कहाँ जहि पाई, जब जहि जतन कहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव।
कब जानोगे? सत्संग प्रभाव कब जानोगे? सत्संग का प्रभाव आपको तब पता चलेगा जब कभी सत्संग में बैठोगे। अब ताश का पत्ता आप ले लिए हो और बैठ गए कहीं बगिया में और दे दहला पकड़, क्या कहते हैं? दहला पकड़ कहते हैं, नहला पकड़ कहते हैं, और कुछ और बता दो वहाँ, कट, ठीक है। तो जहां आप बैठोगे तो वहां दहला पकड़ सीखोगे, कट सीखोगे, जुआरी का संग करोगे तो वह बताएगा शीशी का ढक्कन कैसे खुलता है। वहां फिर किसी भी जुआरी को आप शीशी के ढक्कन को खोलने के लिए चाकू की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आप अगर कोई सिरप लाते हैं ना तो चाकू ढूंढते हैं, हंसिया ढूंढते हैं किसका ढक्कन किस तरीके से हम खोलें। लेकिन जो दारू पीने वाला व्यक्ति है वो का बताई है, यक्का झटकम मारी तड़ाक खोलेगा शीशी, ठीक है। तो जैसा संगत आप करेंगे ठीक वैसा ही आप पर प्रभाव आएगा। तो यहाँ चर्चा किसकी है? सत्संग की। सत्संग की चर्चा है। तो सो जानब सत्संग प्रभाव कब? जब आप कुछ सत्संग करेंगे, सत्संग की कुछ चर्चा होगी, तभी आप सत्संग का प्रभाव जान सकते हैं। अन्यथा सत्संग मतलब क्या हुआ है? कुछ ना है। अब कोनो अमूढ़ व्यक्ति के पास पहुंचो, अमूढ़ मतलब यूं नहीं कि वो बहुत पढ़ा लिखा है तो ज्ञानी है, ऐसा नहीं। अगर वो कभी भगवत चर्चा में नहीं बैठा है, कभी कथा नहीं श्रवण किया है, कभी कथा के किनारे नहीं गया है, तो हमारे लिए वो अमूढ़ ही है। क्योंकि आप देखो, पेट पालना है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं कहीं आपको सर्विस नहीं मिलेगा, धंधा पानी नहीं चलेगा, क्योंकि पेट पालना है। लेकिन अगर इस जीवन को सुचारू रूप से पालना है तो उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। अगर सत्संग नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए जब भी समय मिले, बाबा कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी, बन सके तो एक घड़ी सत्संग करो संतों के संग। अब संतों के लिए भिलवरा महन और ससना महन और पहिया महन भटपुरवा महन संत मिलब दुर्लभ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसधारी ढूंढे लागो हमरे में ढोंगी बाबा, तो इका संत नहीं कहा था। संत मतलब ये हुआ कि आपके सामने जो मनुष्य बैठे वो मात्र भगवत चर्चा करे, बस वही हो गया सत्संग। जहां पर मात्र झूठ की नहीं सत्य की चर्चा हो। सत्य क्या है? सत्य है क्या? सत्यात्मकम मात्र त्वं ब्रह्म, दूसरा कोई नहीं है। सत्य मात्र भगवान है, और जब भगवान सत्य है तो उनकी चर्चा भी सत्य होगी, असत्य नहीं हो सकती है। इसलिए बंधुओं, जब आपको समय मिले, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए अयोध्या जाना पड़े, इसके लिए काशी जाना पड़े, इसके लिए वृंदावन जाना पड़े। आपका वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या वही बन जाता है जहां पर सत्संग होता है। तो यहाँ सत्संग प्रारंभ हो रहा है किसका? पार ब्रह्म का, परमात्मा का, जो सत्य है। और सत्य की चर्चा सतैव सत्संग ही कहलाती है, क्योंकि वहां हम सत्य के संग में हैं, असत्य से दूर है। माया क्या है? पत्नी क्या है? परिवार क्या है? धन क्या है? वैभव क्या है? सम्मान क्या है? अच्छा एक चीज ये बताओ, हम आप जीवन भर सीखते ही तो हैं। इतने बड़े हो गए हो, कबो टिप टिप पहुड़े हो? आए? हम तो नहीं पहुड़े हैं। टिप टिप कोई पहुड़ा है? यानी मरने के बाद भी आपको सीखना है कि टिकठी पे लेटा कैसे जाता है। देखिए भाई, ये सत्य है, सत्य कड़वा है, कोई बुरा ना मानो
मरने के बाद भी इस शरीर को एक सीख मिलता है कि टिकठी पे कैसे लेटा जाता है। तो सीख जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक है, हर दम है। और आगे तो ये पंच रचित है जो अधम है, और अधम को अगर परमात्मा से जोड़ दिया जाए तो इसी का सदगति हो जाता है। सदगति मतलब आवागमन से छुटकारा। बार बार मैं कहता हूं, भगवान के चरण में बैठो, कभी कामना ये मत करो प्रभु हमको धन दो। अरे धन तो वो देंगे ही, क्योंकि जब आप उनको प्रिय लग जाएंगे तो सर्वस्व लुटा देंगे वो। अर्थ भावना कैसा होना चाहिए? अर्थ, धर्म, ना काम, रुचि। चौथा बचा गति न चहो निर्वाण। तब प्रभु जब अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए, तब आखिर तुम आए किस लिए हो मेरे दरबार में? प्रभु हमें अर्थ की आवश्यकता नहीं है, धर्म की भी आवश्यकता नहीं है, तो किस चीज की है? काम की भी आवश्यकता नहीं है, तो किस चीज की आवश्यकता है? मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है, गति जिसे गति कहते हैं, सदगति। तब आखिर दरवाजे पर आए क्यों? काहे के लिए आए? तो जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान न आनो। ऐसा वरदान दीजिए कि हमको गति भी न प्राप्त हो, लेकिन जब भी मैं आऊं, जब भी मेरा जन्म हो, तब मेरा अनुराग आपके चरणों से जुड़ा रहे। तो यहां सो जानबो शत संग प्रभाव, सो जानबो संग प्रभाव, सो जानबो